हेलो गाइस। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि ढेर सारे कमांडर सोल्जर्स बाहर की तरफ खड़े हुए थे और साथ ही युआन की मदर उससे अपना ध्यान रखने के लिए कह रही होती हैं। तभी युआन कहने लग जाता है कि मदर, आप एक ही बात इतनी ज़्यादा बार कह चुकी हैं, मैं वाकई अपना ध्यान रखूँगा। तभी वो कहने लग जाती है, जिसके बाद वो कह रही थी कि ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। और फिर मिस याओ याओ से भी कहती है कि मिस याओ याओ, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। और युआन का भी। तभी वो हाँ में सर हिला देती है। जिसके बाद यहाँ पर एम्परर आ जाते हैं और कह रहे थे कि यूनर को सेफली कांगलैंड कंट्री के अंदर छोड़ के आना और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कमांडर। तभी कमांडर ली कह रहे थे कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम अपना सर कटा देंगे, लेकिन यहाँ पर अपने युआन के ऊपर कोई भी आँच नहीं आएगी। जिसके बाद युआन कह रहा था कि ठीक है मदर, अब मुझे निकलना होगा। तभी यहाँ पे मिस सू यू वेई वो भागते भागता आ जाती है, तो फिर सैनिक उसे रोक लेते हैं। तो यहाँ पे युआन कहता है कि उसे आने दो, तो फिर एम्परर भी इशारा करते हैं। जिसके बाद में सू यू वेई आ जाती है, फिर तुरंत यहाँ पे आके ग्रीट कर रही होती है क्वीन को। फिर कहने लग जाती है कि प्लीज़ मुझे भी युआन के साथ जाने दीजिए एंड मुझे उसकी फ़िक्र है। जिसके बाद यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें उसकी फ़िक्र है और तुम उसे ऐसे जाने भी नहीं दोगी। जिसके बाद वो उसे अलाउ कर देती हैं। तो फिर यहाँ पे मिस सू यू वेई काफ़ी ज़्यादा खुश थी। युआन कह रहा था कि ठीक है, अरेंजमेंट्स करो। वो लोग आगे की तरफ को चले जाते हैं, उन्हें जाता हुआ देख रहे थे, लेकिन युआन की मदर उसके लिए थोड़ी सैड होती हैं। तो फिर एम्परर यहाँ पर उन्हें कंसोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हालांकि इसी के साथ इनका कारवां आगे की तरफ को बढ़ने लग जाता है। ये लोग पहाड़ियों से गुजरते हुए आगे की तरफ को जा रहे थे, लेकिन काफ़ी वक्त से ऐसे ही बैठे हुए थे, तो थोड़ा एम्बेरसिंग मोमेंट यहाँ पर क्रिएट हो जाता और थोड़े ऑकवर्ड ही सारे के सारे फील कर रहे थे। जिसके बाद युआन तो यहाँ पे इन दोनों को ही ताड़ रहा होता है धीरे धीरे करके। जैसे ही मैं सू यू वेई इस चीज़ को देखती है, तो युआन यहाँ पे एम्बेरस्ड हो गया था और कह रहा था कि रोड कितना वक्त और लगाने वाला है हमें वहाँ तक कांगलैंड कंट्री तक पहुँचाने के लिए। जिसके बाद में सू यू वेई उसकी तरफ को एक स्क्रोल फेंक के मारती है और कह रही थी कि अगर इतने ही ज़्यादा फ्री हो तो ये लो, ये जो तुम्हारी मिडिल स्टेज पे सोल पहुंच चुकी है ना, इसका इस्तेमाल करके वर्चुअल रियल्म पे तो पहुंच ही जाएगी। इस पैटर्न को बनाना सीख लो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माउंटेन पैटर्न है, जो कि यहाँ पे माउंटेन मूविंग टेक्निक का अपने अंदर स्ट्रेंथ रखता है। जिसके बाद यहाँ पे वो ये भी कह रही थी कि अगर तुमने इसे परफॉर्म करना सीख लिया तो फिर इससे तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे युआन कहने लग जाता है कि ये पैटर्न तो मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस याओ याओ का पेट तुरंत ही आगे बढ़ता है, फिर युआन को यहाँ पे परेशान करने लग गया था। युआन यहाँ पे कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, मैं प्रैक्टिस कर लूँगा, तुम मुझे परेशान मत करो। मिस सू यू वेई भी हंसने लग जाती है उसके ऊपर, और हम देखते हैं कि युआन यहाँ पे उसकी तरफ शीट देता है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था और कह रहा था कि ये लो, ये एक लो ग्रेड की चीज़ है, इसका इस्तेमाल करोगे तो फिर यहाँ पे तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाओगी। जिसके बाद यहाँ पे वो कह रही थी लेकिन ये तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैं इसे नहीं ले सकती। तो युआन कहने लग जाता है कि रख भी लो, अच्छा क्योंकि तुम अभी की नरिशिंग स्टेज के ऊपर एंटर करने वाली हो, तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एंड वैसे भी जैसे जैसे तुम आगे जाओगी चीज़ तुम्हें ज़रूरत पड़ने ही वाली है। जिसके बाद वो कह रहा था कि ठीक है, अब अच्छे से कल्टीवेशन करो ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। जिसके बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है एंड ये लोग अभी भी यहाँ पे इसी टेक्निक के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। युआन यहाँ पे उस टेक्निक को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उससे गलत बन जाती है। तो फिर मिस याओ याओ उसके मुँह पे थप्पड़ जड़ के मारती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टुन टुन को ये सब कुछ देख के काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि युआन किस तरीके से उनसे पिट रहा है। साथ ही रात में ये लोग एक कैंप लगा लेते हैं और युआन जो कि अभी भी प्रैक्टिस ही कर रहा था, वो उस टेक्निक को सक्सेसफुली करने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद अब हम मिस सू यू वेई को देखते हैं जो कि अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है। तो फिर मिस याओ याओ से देख के काफ़ी इम्प्रेस थी। हालांकि यहाँ पे युआन जो था वो खेल रहा होता है टुन टुन के साथ में, और ऐसे ही इनका सफ़र चलता जाता है। काफ़ी लंबा ये सफ़र हो गया था और ये लोग काफ़ी ज़्यादा थक जा रहे थे। बीच बीच में ये लोग कैंप भी लगा के रुक रहे होते हैं, क्योंकि रात का वक्त था जहाँ पे सफ़र करना ज़्यादा सही नहीं था। अब यहाँ पे युआन बैठा हुआ मेडिटेट कर रहा था, तभी वो दिखता है कि यहाँ पे काफ़ी सारी एनर्जी फ्लो हो रही है। अब उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तभी यहाँ पे समझ जाता है कि मिस सू यू वेई अपनी 8 मेरिडियन को भी ओपन करने वाली है। इसका मतलब ये कि बहुत ही जल्दी वो अपनी की प्लेस के अंदर मौजूद हो जाएगी। जिसके बाद यहाँ पे उसकी जो मेरिडियन से बस उनके कनेक्ट होने का इंतज़ार है, और जैसे ही वो अपने की नरिशिंग रियल्म के अंदर एंटर करेगी उसके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल ये रहेगा। हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जो उसकी इंटरनल बॉडी थी उसके अंदर काफ़ी सारी हलचल भी हो रही थी। हालांकि इसी के साथ हम ये देखते हैं कि यहाँ पे दोनों ही खड़े हुए बातें कर रहे थे एंड यहाँ पे युआन कह रहा था कि मैंने सुना है कि कीफू डिवाइन रियल्म पे पहुँचने के बाद वो जो अपनी मेरिडियन
एलियंस का कलर होता है वो काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। वैसे तो ज़्यादातर लोगों का ये जो कलर होता है वो होता ही नहीं, बल्कि कलरलेस ही होती है ये। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी रूट्स पावरफुल होती हैं, जिससे कि उनको कुछ कलर भी मिलता है। हालांकि मिस सू यूवेई के बारे में उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि इसके पास कुछ कलर वगैरह होगा, लेकिन सरप्राइजिंगली उसकी बॉडी के अंदर से पर्पल कलर बाहर निकल रहा होता और कह रहा था कि पर्पल ओरा। ऐसा लग रहा है कि मिस सू यूवेई की रूट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड इसी के साथ गाइज यहाँ पे काफ़ी सारी एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है, जिससे कि दोनों थोड़े पीछे हट जाते हैं। एंड यहाँ पे युआन कह रहा था कि की नरेशिंग स्टेज के सच में इतनी ज़्यादा पावरफुल है, जिसके बाद मिस सू यूवेई अब तुरंत ही उठ जाती है और फिर कह रही थी कि मेरे की पैलेस का 3rd लेवल भी ओपन हो गया है। जिसके बाद वो अपने हाथों को देख रही थी और कह रही थी कि लेकिन मेरे कीफू उसके बारे में मुझे नहीं समझ आ रहा। तभी यहाँ पे मिस याओ याओ उसके पास में आ जाती है और कह रही थी कि 1 मिनट रुको। वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए देखने लग जाती है, तो उसे समझ में आता है कि इसके साथ तो कुछ अलग चल रहा है। वो कह रही थी कि मिस सू यूवेई मुबारक हो, तुम तो एक वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्पेशल पर्सन निकली, क्योंकि तुम्हारी कीफू जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेजेंडरी है, क्योंकि ये यिन एंड यांग की पावर से मिलकर बनी हुई है और बहुत ही ज़्यादा प्योर सोर्स से है। तुम्हारी ये जो बोन रूट है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर भी हैं। जिसके बाद यहाँ पे मिस सू यूवेई को समझ नहीं आ रहा था। तभी यहाँ पे याओ याओ आगे बताने लग जाती है कि बहुत ही कम लोगों के अंदर ऐसा होता है कि यहाँ पे उन्हें इतनी ज़्यादा यिन एंड यांग चीज़ मिले, और इसके अलावा तुम्हारी ये जो ओरा है वो भी इतनी ज़्यादा कलरफुल है। तुम वाकई में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लड़की निकली। वैसे मैं तुम्हें बता दूँ, यिन एंड यांग को बैलेंस करना ही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा टफ रहेगा, क्योंकि अगर तुमने इसे बैलेंस ना किया तो फिर ये जो तुम्हारी कीफू है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि युआन थोड़ा सोच में पड़ गया था और कह रहा था कि 1 मिनट रुको, और वो यहाँ पे ये कहते हुए अपनी रॉयल फैमिली का थंडर जो है एक और स्क्रोल निकाल के दे देता है और कह रहा था कि ये लो, इससे प्रैक्टिस करो, इससे यहाँ पे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। लेकिन यहाँ पे मिस सू यूवेई मना कर रही थी, बट युआन उसे ज़बरदस्ती दे देता है। तो हम देखते हैं कि इतनी देर में यहाँ पे अपनी मिस याओ याओ भी उसे एक सूत्रा देती है और कह रही थी कि ये तुम्हारी 4th लेवल की यिन एट्रीब्यूट स्किल को बैलेंस करने में मदद करेगा और तुम्हारी पावर भी बढ़ाएगा। युआन इशारा करता है तो मिस सू यूवेई उसको भी ले लेती है और दोनों का ही बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करती है। तभी मिस सू यूवेई कह रही थी कि तुम्हें बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। मुझे जहाँ तक लगता है अगर तुमने इसे प्रैक्टिस कर लिया तो तुम इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करने वाली टॉप पर्सन्स में से एक बनोगी। मिस सू यूवेई को इस बात से काफ़ी कॉन्फिडेंट मिलता है। हालांकि इसी के साथ यहाँ पे फाइनली मिस याओ याओ कह रही होती है कि तुम जाके अपनी गोल्डन एप मूविंग माउंटेन टेक्निकों का प्रैक्टिस करोगे। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है डरते हुए। हालांकि इसी के साथ अब अगले दिन सुबह का सीन दिखाता है, जहाँ पे कमांडर ली कह रहे थे कि हम बस पहुंचने वाले कांगलैंड के लिए। तभी यहाँ पे युआन कह रहा होता है कि ठीक है, वैसे हमें ऐसे जाते हुए तो काफ़ी देर हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि आपको पहले यहाँ से चले जाना चाहिए सब कुछ अरेंज करने के लिए कांगलैंड में, क्योंकि मुझे कल वेई से भी मुलाकात करनी है। इसलिए कुछ सोल्जर्स आगे चले जाते हैं। अब फाइनली हमें दिखाई जाती है मिस वेई जो कि अपने ढेर सारे साथियों के साथ आगे की तरफ को बढ़ रही थी। एंड तभी यहाँ पे उसके सामने कमांडर आ जाता है, जिसे वो ग्रीट करती है। दोनों के ही बीच काफ़ी अच्छे से बातचीत चल रही थी। तभी वो पूछती है कि आप किसके साथ आए हैं, प्रिंस कहाँ है। तभी वो कह रहे थे कि युआन देखिए वो आ रहा है। युआन यहाँ पे दोनों ही लड़कियों को उतार रहा था, लेकिन वेई इसको देख के काफ़ी अजीब सा कोल्ड रिएक्शन देती है। साथ ही यहाँ पे युआन भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर क्या कर रही है। जिसके बाद वो कहती है कि ठीक है, सब कुछ अंदर रख दो, मैं सब कुछ अरेंज करवा रही हूँ तुम्हारा। वो ये कहते साथ ही तुरंत ही अंदर की तरफ को चली जा। जिसके बाद हमें देखते हैं कि युआन फिलहाल इस जगह के अंदर आ चुका था, जहाँ पे वो काफ़ी सारे लोगों को प्रैक्टिस करते हुए देखता है। बट यहाँ पे वो फाइनली मिलता है एक लड़की से, जो कि कह रही थी कि अच्छा तो गेस्ट यहाँ पर हैं। तभी यहाँ पे वेई मिलवा देती है युआन से। तभी वो लड़की आगे बढ़ रही थी और कह रही थी कि अच्छा तो आप ही हैं जाओ युआन, आपके बारे में वैसे मैंने काफ़ी कुछ सुना है, लेकिन आप हमेशा अपने साथ में लड़कियों को लेके चलते हैं क्या। जिसके बाद हम देखते हैं कि की हाउ आगे आ जाता है। एंड ये प्रिंस की का ही भाई है, जो कि आगे बढ़ते हुए काफ़ी एरोगेंटली कहने लग जाता है कि मैंने सुना कि तुमने मेरे भाई का हाथ ही तोड़ डाला। जिसके बाद यहाँ पे वो हाथ बढ़ाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देता है, तो युआन भी बिना डरे उससे अपना हाथ मिला लेता है। जिसके चलते यहाँ पे दोनों ही अपने ऑरा को रिलीज करने लग गए थे। वे यहाँ पे मना कर रही होती है कि हाउ तुम क्या कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे मिस यू वेई जैसे ही आगे बढ़ रही थी तो याओ याओ उसको रोक लेती है। दोनों ही एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे, लेकिन प्रिंस की हाउ कह रहा होता है कि वैसे तो आज मैंने एक बैंकेट रखा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे पास में ज़रूर से ही आएंगे दावत खाने के लिए। वैसे आर्मी भी आपका यूनिक कैरेक्टर देखना चाहती है, सारे के सारे लोग आपको देखना चाहते हैं। तभी यहाँ पे वो आगे बढ़ता और कह रहा था लेकिन हाँ ज़रा ध्यान से, आपको नहीं पता कांगलैंड कंट्री के अंदर लोग मारे जाते हैं और किसी को खबर भी नहीं होती। युआन कह रहा था कि परवाह नहीं है मुझे इस चीज़ की, और फिर उसके बाद की हाउ तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। बाद वो अपने रूम में आ गया था। तभी हम देखते
देखते हैं कि यहाँ पे एक ओल्ड मैन आता है जो कि कह रहा था कि आप परेशान मत हो, मैंने सारा इंतज़ाम कर लिया। तभी कि हाउ कह रहा था कि बिल्कुल फादर को ये मैसेज भिजवा दो एंड सब कुछ उन्हें बता देना। जिसके बाद यहाँ पे वो कह रहा था कि और रही बात इस वे की, तो इसे तो मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा। जिसके बाद वो कह रहा था तुमने और क्या इंतज़ाम किया है। तभी यहाँ पे वो कहने लग जाता है कि ये मास्टर यिंग है एंड ये हमारे काफ़ी काम में आने वाले हैं। तभी कि हाउ कह रहा था कि चलो अच्छी बात है, आज मैं इस जाओ युआन के मुंह पे चांटा मारूंगा सभी लोगों के सामने। इंसल्टिंग वे में वो ये बात कह रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाहर ये लोग इंजॉय कर रहे थे। तभी यहाँ पे वे एक बार फिर से इन दोनों ही लड़कियों को जलाने के लिए कहती है कि ऐसा लग रहा है कि युआन जहाँ भी जाते हैं आप लड़कियों को साथ में लेकर जाते हैं, आखिर किस लिए। इस बात से यूवेई को गुस्सा आ जाता है और वो कह रही थी कि आखिर तुम होती कौन हो, एक लड़की हो के तुम मुझसे इस तरीके की बातें कर रही हो। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपनी मेरिडियन की पावर को रिलीज़ करती है। तो वही समझ गई थी कि ये तो अपने नरिशिंग स्टेज पे है। जिसके बाद वो माफ़ी मांगती है। हम देखते हैं कि युआन उसे मना कर रहा था तो यूवेई भी अपनी जगह पर बैठ जाती है। तभी वो लड़की एक बार फिर से खड़ी होती है। वो भी सारे लोगों से कह रही थी कि अच्छा आप ये बताइए कि युआन मुझे ये बताइए कि फॉरबिडन आर्मी या फिर कांगलन आर्मी, दोनों ही आर्मीज़ में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बात उसने जान के कही थी ताकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो। लेकिन यहाँ पे युआन जो था वो बहुत ही चालाकी के साथ में दोनों ही आर्मीज़ की तारीफ़ें कर रहा होता और कह रहा था कि दोनों ही आर्मीज़ अपनी अपनी जगह पर बेस्ट हैं एंड मैं दोनों को बहुत ही ज़्यादा सराहता हूँ। और यही वजह है कि यहाँ पर मुझे दोनों ही आर्मीज़ की सपोर्ट की हमेशा से ही ज़रूरत रही है। ये सुनने के बाद तो यहाँ पे दोनों ही आर्मी के सोल्जर्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं युआन से एंड वो यहाँ पे कह रहे थे कि वाकई में युआन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे वे उठ के खड़ी हो जाती है। तभी यहाँ पे वो लड़की एक बार फिर से रोक लेती है और कह रही थी कि वैसे मैंने युआन के बारे में काफ़ी कुछ सुना है, युआन क्यों ना आप हमारे साथ में फाइटिंग करके आपकी स्किल दिखाओ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि कमांडर ली तुरंत ही उठ जाते हैं और कह रहे थे कि बिल्कुल भी नहीं, हमारे युआन जो है वो काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, इतना लंबा सफ़र तय करके आए हैं वो कांगलैन तक, आखिर भला वो कैसे यहाँ पे फाइट कर सकते हैं। लेकिन की हाउ जान के खड़ा हो जाता है और कह रहा था कि हमें पता है कि ऐसा युआन कर सकते हैं, वो फाइट करेंगे, चलो इन्हें चेयर करो। सारे ही लोग उन्हें चेयर करने लग जाते हैं एंड हम देखते हैं कि जानबूझ के वो कह रहा था कि ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि युआन इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। अब युआन भी यहाँ पे सबके सामने कह देता है कि ठीक है आ जाओ भाई, किसको फाइट करनी है मेरे साथ। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि किहाओ काफ़ी ज़्यादा खुश था। उसने अपने ही एक बंदे को भेजा था जो कि 8 मेरिडियन का एक पावरफुल सोल्जर था कांगलैन आर्मी का। जिसके बाद यहाँ पे अपना युआन भी खड़ा हो जाता है और कह रहा था कि ब्रदर मुझे गाइड करिएगा। साथ में वो बंदा भी कह रहा होता है। सारे ही लोग यहाँ पे अभी तो युआन को ही चेयर कर रहे थे क्योंकि युआन के बारे में काफ़ी कुछ सुना था। तो वो बंदा अपने फर्स्ट अटैक में ही अपना सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल अटैक करता है एंड वो आगे बढ़ रहा था अपनी सोर्ड लेके, जिसके अंदर से काफ़ी सारी पावर निकल रही थी। एंड हमें एक फ्लेम नाइफ स्लैश नाम की इस टेक्निक के बारे में पता चलता है। लेकिन युआन अपने ब्रश को लेता है फिर उसी का इस्तेमाल करते हुए उसे और भी ज़्यादा शार्प कर लेता है और हमें देखने के लिए मिलता है दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा शानदार क्लैश है। अभी कुछ ही सेकंड्स के अंदर ख़त्म भी हो गया था और उसके बाद हम देखते हैं कि वो सोल्जर जिसकी 8 मेरिडियन थी वो पीछे को जाकर रुक जाता है। सारे लोग हैरान थे कि सडनली क्या हो गया, लेकिन देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने उस बंदे की सोर्ड ही टूट जाती है। जिसके बाद सारे ही लोग युआन को मानने लग गए थे और कह रहे होते हैं कि वाकई इस बंदे में दम है। एंड साथ ही वे भी कह रही होती है कि वाकई में जो इसके बारे में सुना था वो इंडीड सच है। जिसके बाद वही पर्सन दिखाए जाते हैं जिनके बारे में युआन के फादर ने बताया था, उनका बेटा जो कि यहाँ पे काफ़ी सफ़र कर रहा होता है। वो कह रहे थे कि अब बस मैं देखूंगा वो मास्टर अगर आता है और मेरे बेटे के यहाँ पे उसके अंदर से जहर निकाल सकता है तो फिर मैं देखता हूँ कि मुझे क्या करना है, नहीं तो मुझे काफ़ी टफ चॉइस लेनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे वो सच में अपने बेटे को बचाना चाहते थे जिसका नाम बिन होता है। हालांकि गाइस इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।